जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, चैनल पर नए आने वाले दोस्त अगर समझते हैं कि हमारी वीडियो से उनको को मालूमात मिलती है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको अपने उन दोस्तों के साथ जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन की मालूमात की ज़रूरत होती है उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं और शहजाद साहब अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स आ चुकी हैं, उनकी तैयारी के हवाले से, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से और जो अपकमिंग जॉब्स होती हैं उसके हवाले से हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बताते रहें ताकि आप लोग अपने वक्त से पहले उसकी तैयारी कर सकें। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अपकमिंग जॉब्स हैं उनके हवाले से। उसमें जो पर्टिकुलरली काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट हैं जो ज़िलेदार की अनाउंस होने वाली हैं, शायद इस वीक या विद इन 1 वीक हो जाएंगी। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी की तकरीबन 50 के करीब सीट्स हैं। पैसी मीन पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, ये लेबर डिपार्टमेंट का एक अटैच डिपार्टमेंट है उसमें। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए की जो जनरल कैडर की 16 सीट्स हैं वो भी अभी तक पेंडिंग हैं, वो भी आने वाली हैं। और इसी तरह जूनियर क्लर्क की सीट्स एसएनजीएडी में भी वो भी प्रोबेबली ये है कि वो भी 150 के करीब हैं, वो भी शायद बहुत जल्द अनाउंस हो जाए। तो इस हवाले से आज शहजाद साहब के पास एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है हमारे सोशल साइंसेज के जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं उसके हवाले से कि एक और रिक्वेजिशन जो है वो भी तकरीबन मैच्योर हो गई है और पब्लिक सर्विस कमीशन को चली गई है। तो उसके हवाले से भी हम डिटेल में बात करेंगे कि वो कौन सी सीट है, कौन से महकमे की है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो उसके लिए यकीनन मेरे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं। तो आइए शहजाद साहब से पूछते हैं कि जी कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन उनको अनाउंस करने जा रहे हैं। शुक्रिया सर। सर थैंक यू सर। जिस तरह से आपने ऑलरेडी इंट्रो में बता दिया है कि जिलेदार की सीट्स जी होपफुली इस वीक तो अगले वीक आ जाएंगी, यानी नवंबर में आप कह सकते हैं, इतना थोड़ा सा मार्जिन दे दें कि नवंबर के अंदर अंदर ये सीट्स अनाउंस हो जाएंगी। जिलेदार वाली हैं, एनडीए वाली का भी चांस है, और उसके साथ साथ एडी पैसे वाली। और ये सीटें बल्क में सीट्स हैं और यस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे लोग इस पे अप्लाई कर सकेंगे बिल्कुल ऐसे ही है। और इनपे कंपटीशन भी अच्छा खासा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जो दूसरी बात आप करें, अच्छा वो एसएनजीएडी वाले करें, उस पे लाखों लोग अप्लाई करेंगे और आपको पता है कि जीएडी के जो मराहत हैं वो भी ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए लोगों के लिए वो काबिल जॉब होती अट्रैक्टिव ऐसे ही है। है। जी जी प्लीज। अच्छा, दूसरा ये है कि पिछली दफा जब हमने जिलेदार की एक बनाई थी वीडियो तो उसमें हमने वो जो एज है वो सर नहीं बता सके थे, तो हमारे काफी सारे दोस्त बार बार पूछ रहे थे कि उसकी एज क्या होगी। तो उसकी जनरल एज जो है वो 26 साल तक है और उसमें 5 साल की जो जनरल एज रिलैक्सेशन अगर शामिल करेंगे तो जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनकी 31 ईयर एज होगी सर, और जो फीमेल होंगी उनकी 34 ईयर होगी। ये क्लोजिंग डेट जो होगी उसके अकॉर्डिंगली, और ये ग्रेड 16 की जॉब होगी और जनरल ग्रेजुएशन बेस्ड होगी। अच्छा, दूसरा जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि एक और महकमे में 42 के करीब सीट्स आ रही हैं और उन सीट्स का जो नाम है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल। जी बिल्कुल। और सर। सर ये ना एक साल से ये इंफॉर्मेशन चल रही है, लेकिन अभी हमें कंफर्म हुआ है कि कोई 2 माह पहले जो डीजी ऑफिस है सोशल वेलफेयर, उन्होंने रिपोजिशन भिजवाई थी सेक्रेटरी ऑफिस को। जी सेक्रेटरी ऑफिस ने फिर उसमें सारा डाटा उन्होंने पूछा कि कितने लोग आपकी सीट्स वेकेंट हैं, कितनी वेकेंट होने वाली जो हैं। प्रोसीजर है हाँ जी, ठीक है। तो उसके बाद अब ये सुना है कि 42 से 45 के करीब सीट्स वो ये भी रिक्वेजिशन चली गई। सोशल वेलफेयर की सीट्स चली गई हैं और वो एक्स क्या है आने सर, वाली ये हैं। इसका एक्स नाम क्या था? इसको पहले कहते थे इल्मुल मुसरफ नाम था इसको, जब आती थी पोजीशन तो असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर भी होता था, उसमें मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी होता था और सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी सोशल होता वेलफेयर ऑफिसर भी होता था, था। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर जी ऑफिसर भी बिल्कुल, होता ये था। 3-4 कैडर मिला के ना। हाँ जी, ये इसके जो पुराने नाम थे जिसे हम मशहूर जमाना सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स की जॉब्स कहते हैं, या सोशल वेलफेयर में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर, तो ये मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर या सुपरिटेंडेंट दारुल अमान के नाम से ये सारी सीट्स थी। अब इनको क्योंकि इनका केडर मर्ज कर दिया गया है और एक ही इसका नॉमेनक्लेचर है, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर। जी बिल्कुल। अब उसकी सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? सर इसकी अगर हम मजे की बात करें ना, तो देखें कि इसकी जब भी सीट्स आई है ना,
30, 40, 70 ऐसे ही बल्क है, में सीट्स आई हैं, बिल्कुल और बहुत ऐसे ही सारे है। लोगों के लिए जाके हाँ। मौके पैदा हुए। सर इसमें मेरे ख्याल सोशल साइंसेस और फिर उसमें सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी और मे बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जेंडर स्टडी, हाँ जी। विमेन विमेन डेवलपमेंट या विमेन स्टडीज, जी बिल्कुल। और इसके साथ सर एक और सब्जेक्ट है पॉपुलेशन स्टडीज। हाँ जी। तो ये 7-8 सब्जेक्ट जब मिलते हैं तो इस तरह ये एक पैकेज बनता है सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, क्योंकि उसकी जो सर्विस रूल्स हैं उसमें सर यही मेंशन है। तो दूसरा ये है कि सर इसका सिलेबस। सिलेबस क्या होगा। आप मुझे, आज का ये सबसे मुश्किल सवाल है सर आपसे। सर सिलेबस इसका ना, मैंने 2 पेपर क्लियर किए हुए हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर के, लेकिन अनलकली मैं इंटरव्यू नहीं क्लियर कर सका। तो जहाँ तक मुझे अब याद है कि ये 50-50 होता था, 50% सब्जेक्ट और 50%। अगर आप इसमें एडअप कर दें तो। अच्छा, मेरे ख्याल में इसमें 50% नहीं होता शायद। इसमें पहले तो यही होता था कि 80 और 20% होता ठीक है। था कि 80% सब्जेक्ट के नंबर होते थे और जो 20% है वो जनरल नॉलेज के ठीक होते है। थे। उससे पहले ये 100 के 100 नंबर का एमसीक्यू सब्जेक्ट बेस होता था, ठीक लाइक है। लेक्चरर जैसे होता था। ठीक है। तो बाद में क्योंकि पब्लिक सर्विस ने इसको अल्टर किया, 20 नंबर जनरल नॉलेज के ऐड कर दिए। लेकिन इस दफा मेरी अपनी जाती जो मतलब एक मालूमात या ख्वाहिश? नहीं, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है। मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि मतलब सब्जेक्ट, प्योर सब्जेक्ट बेस्ड जो जॉब्स हैं वो जनरल नॉलेज पे चली जाएं। तो हाँ। इसमें बहुत नुकसान होता है उन लोगों का जिन्होंने सब्जेक्ट में बहुत मेहनत की होती है, जिनकी सब्जेक्ट पे अच्छी ग्रिप होती है ना, ग्रिप उनको होती है, नुकसान होता उनको है। नुकसान होता है। लेकिन मेरी जाती मतलब जैसे मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि शायद पब्लिक सर्विस कमीशन इस दफा इसके नॉमेनक्लेचर की वजह से शायद इसका जनरल नॉलेज वन पेपर रख दे। आप पिछड़ी आपको। नहीं, मुझे, मेरे पास मालूमात कोई भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका पहले नॉमेनक्लेचर इसका था सोशल वेलफेयर ऑफिसर ठीक है। या मतलब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उसके नॉमेनक्लेचर की वजह से पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसका डिजाइन किया हुआ था ऐसे कि इसकी सब्जेक्ट बेस आती थी। ऐसे। अब क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं इसमें, हाँ जी। मल्टीपल सब्जेक्ट होने के साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना ईज भी देखना होता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। उसका ईज इसी में है कि इसका वन पेपर करवा दिया जाए, जनरल बहुत नॉलेज सारे पेपर्स को मर्ज करके एक दिन में एक पेपर। conduct हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी यही है मेरी जाती राय के मुताबिक, शायद गलत हूं मैं, और क्योंकि इश्तिहार आने वाला है वेरी सून, 8-10 दिन के अंदर शायद आ जाए, तो उसमें पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या, अपना इसका पेपर क्या होगा। लेकिन जो प्रीवियस प्रैक्टिस में इसका पेपर 80 नंबर का सब्जेक्ट्स का आता था, जितने भी हमने सब्जेक्ट्स बताए हैं, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, विमेन डेवलपमेंट, विमेन स्टडीज या पॉपुलेशन स्टडीज और एंथ्रोपोलॉजी। तो अब भी अगर ऐसे ही हुआ तो प्लीज आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना शुरू कर दें, अगर आप लोग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सर्व करना चाहते हैं। और अगर जनरल नॉलेज होगा तो वो रूटीन में ये लोग अपनी कर भी रहे हैं। तो ये आज की एक सर एज का थोड़ा सा। एज मेरे ख्याल में वहां पे 35 ईयर जो होती है वो मेल के लिए होती है और 38 ईयर जो है वो फीमेल। ठीक है। तो उसमें काफी मार्जिन होता है क्योंकि वो मास्टर्स बेस्ड नौकरी होती है। तो आप सर्विस रूल्स देखें ना, जहाँ पे भी जो एफए की होगी, जो बीए की होगी, जो मास्टर्स की होगी, उसकी जो एज क्लासिफिकेशन है वो मुख्तलिफ है। तो इसलिए एज उसमें बहुत ज्यादा मतलब काफी रिलैक्स किया जाता है। तो इसमें यही आज की ब्रेकिंग न्यूज थी हमारे उन सारे, क्योंकि सर जैसा कि आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, मेरा सोशल वर्क है, ठीक ऐसे है, ही। तो हमारे जितने भी दोस्त हैं जो जाती इंटरेक्शन वाले हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट्स के हैं। बिल्कुल। तो ये उनके लिए शायद आज की ये ब्रेकिंग न्यूज थी, क्योंकि मेरे ख्याल में इससे पहले ये शायद किसी ने भी नहीं बताया कि सोशल वेलफेयर मैंने ऑफिसर भी कोई ऐसी न्यूज़ देखी है इसमें। हाँ जी। तो इसलिए ये ब्रेकिंग न्यूज थी। तो शहजाद साहब ये इन्फॉर्मेशन ले गए थे सर, थैंक यू वेरी मच, क्रेडिट गोस टू शहजाद साहब। Thank तो you। सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते बस वो एक पॉइंट हम इसमें अगर और एडअप कर दें कि ये कोई अगर हैं? ये 42 से 45 तक सीट्स होती हैं, तो इसमें कोई 35 के करीब होंगी ओपन मेरिट की। और बाकी फिर इसमें मिनॉरिटीज का भी शायद एक का सीट हो, डिसेबल्स की भी शायद एक का सीट हो, और दूसरा वेमन के लिए शायद कुछ 6-7 सीटें मुक्त होती हैं। हाँ, ये अब वैसे जो हमारे देखने वाले लोग हैं, तो सर हम अगली एक वीडियो बनाते हैं, उसमें जो कोटा होता है ना वो कैसे डिटरमिन होता है, तो वो हम रिक्वेजिशन फॉर्म जो है पब्लिक सर्विस का वो रख लेते हैं सामने, तो इनको बता देते हैं। इनको जब भी इनको ये मालूमात आएगी कि अब इतनी सीट्स आने वाले हैं, ये खुद ही 20% खवातीन का कोटा कैलकुलेट कर लेंगे, 3% माइनॉरिटीज का कैलकुलेट कर लेंगे, 2% डिसेबल्स का कोटा, ये खुद ब खुद कैलकुलेट करते जाएंगे और इन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है। तो सर और कुछ ऐड करना बस चाहें? बस। चलें जी, थैंक